जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपका आज दोबारा फिर हमारी ब्रज संत समागम हरिकथा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे महान संत के दर्शन कराने वाले हैं जो वृंदावन के निकट जौनाई गांव में एक मंदिर पर निवास करते हैं। इन संतों की महानता ये है कि जब ये मधुकरी लेने के लिए गांव में जाते हैं, ये सिर्फ 5 घरों से मधुकरी लेते हैं और मधुकरी लेकर के अपने घर पर आकर के भोजन करते हैं। किसी के यहाँ दावत में नहीं जाते या किसी के यहाँ भोजन करने तक भी नहीं जाते। इनकी एक विशेषता बड़ी है कि ये जब मधुकरी लेने के लिए जाते हैं तो राधे राधे का जाप करते हैं। जैसे ही ये राधे राधे का जाप करते हैं तो घर में जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भागे भागे अपने दरवाजे पे आ जाते हैं और अपने महाराज जी के गोदी में खेलने लगते हैं। महाराज जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। छोटे छोटे 1 साल से लेकर के 1.5, 2, 3 साल के बच्चे ऐसे गोदी में चढ़ जाते हैं जैसे मानो उनकी माँ आ गई हो। ऐसे ही हमारे संत महाराज बच्चों को गोदी में खिलाते हैं जैसे इनके ही बच्चे हों। आइए हम आज आपको ऐसे ही संत महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। आइए, ये मंदिर है, ये शिवालय है, बहुत ही सुंदर है, काम चल रहा है यहाँ पर और संत महाराज जी के दर्शन करते हैं। आइए, लगता है हमारे संत महाराज भजन में लगे हुए हैं। और महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ठीक हो? महाराज जी हम ब्रज में संत समागम हरिकथा चैनल के द्वारा आप सभी सामाजिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं, क्योंकि सांसारिक प्राणी जो हैं अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं, ना तो उनके पास कोई समय रहता है और अपने बच्चों के लालन पालन में लगे रहते हैं। महाराज जी हम YouTube चैनल के माध्यम से संतों के दर्शन कराते हैं और उनको ये ज्ञान प्राप्त कराते हैं कि किस प्रकार से इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। महाराज जी आपका कोटि कोटि नमन आपको। महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप कहाँ के निवासी वाले हो? नवद्वीप को निवासी हूँ, नवद्वीप धाम को निवासी हूँ। बंगाल से। महाराज जी बंगाल से इस ब्रज क्षेत्र में हैं और बड़ी सेवा भाव से महाराज शिवालय की सेवा करते हैं। शिव शंकर जी के चरणों में हैं, निवास करते हैं। महाराज जी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप संत बने, या फिर और ब्रज ही में क्यों आपने निवास किया? तो हम पहले तो नवद्वीप धाम में वास करते थे, तो वहाँ से मन में ऐसा भावना हो गया जो हम वृंदावन जाके भजन करें। तो वृंदावन एकांत तो जाया है तो भजन करने को ले जाए, इसलिए हम बंगाल छोड़ के नवद्वीप ब्रज में आए। बहुत ही सुंदर भाव है। महाराज जी जब आप मधुकरी लेने के लिए गांव में जाते हैं तो बच्चे आपसे बड़े ही प्रेम करते हैं और ऐसे समझो जैसे उनकी माँ आ गई हो। और क्योंकि मैंने खुद अपने घर से देखा है, मेरा बच्चा है छोटा, 1.5 साल का है। जब महाराज जी दूध वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो मेरा बच्चा दूर से ही आवाज़ उनकी पहचान करके महाराज जी की गोदी में चढ़ जाता है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, हर घर में ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से प्रेम करते हैं और बाबा की गोदी में ऐसे चपट जाते हैं जैसे माँ की गोदी से चपट जाते हैं। महाराज जी मैं आपसे सांसारिक लोगों की जो कार्य में लिप्त हैं, मैं उनके लिए खासतौर पे आपसे एक प्रश्न लेके आया हूँ कि ये जो जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हों, इनको बार बार जन्म ना लेना पड़े, ऐसा कोई सरल सा उपाय जिससे लोग कर सकें, ऐसी अगर आपकी वाणी से आप अगर बोलेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। महाराज जी देखो, संसार जन्म मरण को जो अंदर से बोले, एक मत तो हरिनाम करना, हरिनाम सत्य है असुर होता है, हरिनाम सत्य असुर होता है। हाँ। इसलिए संसार में जाओ और जंगल में जाओ, मुंह में हरिनाम डाले तो उद्धार हो जाएगा। जी महाराज जी जैसे कि आदमी जैसे कि कार्य में लिप्त हैं, गृहस्थी है, गृहस्थ धर्म बताते हैं, गृहस्थ धर्म बड़ा होता है कि साधु धर्म बड़ा होता है? देखो दोनों गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा होता है। गृहस्थ क्यों? सबको पालन पोषण करके फिर ठाकुर जी का नाम लेते, ये सबसे बड़ा है।
हाँ। हम लोग साधुन तो होके जंगल में आके भजन करे वो बात अलग है, लेकिन संस्कृत धर्म से बड़ा है। बहुत सुंदर बात कही। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी थोड़ी सी बंगाली भाषा में आप शायद ना समझ पाएं, तो मैं उनका थोड़ा सा अर्थ बता दूं। महाराज जी का कहना है कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, उत्तम माना गया है, क्योंकि संत जो है वो तो एकांत में इसलिए जाते हैं जिससे उनको माया ना व्यापे, माया से दूर रहें, इसलिए गृहस्थ को त्याग करके संत का धर्म अपनाते हैं। सनातन धर्म को ये बढ़ावा दे रहे हैं महाराज जी। और गृहस्थ उच्च इसलिए बताया गया है कि कार्यों को करते हुए हरि नाम जो जपे वो सब सर्वोत्तम है। जो अपने सभी कार्यों को लालन पालन करके बच्चों का बड़े करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करके बच्चों को, और फिर भी भगवान को ना भूले, वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए महाराज जी ने गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा बताया है। बहुत बढ़िया बात। महाराज जी आपसे एक थोड़ा सा प्रश्न और करना था। हमने कहीं से सुना है कि आप लेडीज रूप लेके या नारी का रूप लेके कभी कभी नृत्य करते हैं, ये क्या सत्य है? देखो, जब तक गोपी भवन ना आ जाए तब राधनी को शोभा न मिले। हाँ। तो राधनी एक जननी है, और हम उसको अनुगत होकर सेवा ना करें तो उनको सलवार लगाने हमको ना दे। इसलिए हर एक टाइम हमको सोचते हम एक जननी है, इसलिए जननी भाव लेके गोपाल जी गोविंद जी की राधनी को निहारते हैं। बहुत सुंदर बात। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी भाषा में आपको शायद ना समझ में आए। महाराज जी का कहना है कि जिस प्रकार शंकर जी वृंदावन में कृष्ण जी के नृत्य को देखने के लिए स्वयं महिला का रूप धारण करके आए थे, तो जब शंकर जी या भोलेनाथ, जो इसमें कोई संशय नहीं, उन्होंने कोई शर्म नहीं की, कोई लिहाज नहीं था, उन्होंने नारी का रूप धर के नृत्य किया भगवान के चरणों में। और बड़ा ही सुंदर भाव है महाराज जी का। कीर्तन करते हैं, मग्न हो जाते हैं, सेवा करते हैं। ये उच्च भाव है। क्यों? ये तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो माया से लिप्त ना हो, जो माया से बाहर हो। महाराज जी आपका हमने बहुत बहुत समय लिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा ही सरल उपाय बताया है कि गृहस्थी धर्म को मुक्ति पानी है, यानी कि जन्म मरण से मुक्ति पानी है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। तो बड़ा सरल उपाय बताया है कि हरि नाम जपो, क्योंकि हरि नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे हम भव से पार हो सकते हैं। आइए हम महाराज जी का मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये शिवालय है, यहाँ पर नित्य प्रतिदिन महाराज जी शिवालय में सेवा करते हैं। और देखिए, ये हमारे शंकर जी भोलेनाथ हैं और पूरा परिवार सहित विराजमान है। आइए हम और आपको दिखाते हैं महाराज जी का आश्रम। यहाँ पे हमारे बजरंगबली जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ शायद अभी काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। ये परिक्रमा मार्ग है छोटा सा। आइए, देखिए, हमारे ब्रज में संत समागम हरि कथा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि समाज को ये बता सकें कि जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कैसे हों, और उनके लिए सरल से सरल उपाय संतों की वाणी से सुनवा सकें। देखिए, ये धरती जो है हमारी संतों की मेहरबानी से ही टिकी हुई है, वरना जन कब की ये समुद्र में धंस जाती। संतों की वजह से ही, और ख़ासतौर पे ऐसे संतों की वजह से ही जो बिल्कुल त्यागी हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल ठाकुर जी के अलावा और कोई इनका कोई साधन नहीं है। ऐसे ही संतों की वजह से ये पृथ्वी अभी बची हुई है, सनातन धर्म अभी तक बचा हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।